हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी मैथ्स के बारे में। देखिए, इसका ऑलरेडी हम लोग एक जो सेट्स लिए हैं उसका एक क्लास डिस्कस कर लिए थे, जिसमें से हम लोग वो जाने थे कि सेट्स किसे कहते हैं और टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं। उसी को आज हम लोग फर्दर मूव करेंगे और इसके आगे हम लोग जो होता है सबसेट, पावर सेट, वेन डायग्राम, यूनियन, इंटरसेक्शन, इस सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। तो चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले किसके बारे में, सबसेट के बारे में। सबसेट क्या होता है, देख क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन, अंग्रेजी भांजिए पहले, है ना, पहले अंग्रेज बनिए। अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है कि सबसेट किसे बोलते हैं, तो ए और बी जो है सो दो सेट है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। क्या कह रहा है, ये कह रहा है, देखिए कोई सा भी डेफिनेशन समझते हैं तो उसको ना आप एग्जाम्पल के हूबहू होइए, क्योंकि एग्जाम्पल से हूबहू होइएगा तो आपको ना अच्छा से क्लियर होगा वो। तो देखिए ये क्या कर रहा है कि आप दो सेट लीजिए। मान लिया हम एक सेट ले लिए, एक दो, और एक सेट ले लिया आपका, आप एक सेट ले लिया हम 1 2 3, है ना, एक सेट ले लिया 1 2 3। तो ये क्या कह रहा है कि ए का सारा एलिमेंट अगर बी में होगा तो ए को बोलेंगे क्या कि सबसेट है। किसका सबसेट है, बी का। मतलब ए जो है सो बेटा है ककर, बी के। बी जो है सो यहां बाप रहता है, ये समझ गए। ए जो है सो सबसेट होगा किसका, बी का। अब देखिए इसमें एक कंडीशन आता है, क्या आता है कंडीशन कि इसमें जो है ना एलिमेंट में 1 2 3 1 2 है और बी में 1 2 3 है। कभी ऐसा होता है बाबू लोग, क्या होता है कि कभी जो है ना सो अक्रो में 1 2 3 मिल जाएगा, अक्रो में क्या मिल जाएगा 1 2 3। मतलब इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट हमेशा कभी कभी बराबर हो जाता है। तो इसीलिए इसका रिप्रेजेंट किससे करते, देखिए यहाँ इक्वल का साइन दिया हुआ रहता है, ये आपका सबसेट है और ये इक्वल का साइन, ये नीचे जो दिया है सो। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि ये सब दोनों क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे, सबसेट। मतलब सबसेट का सिंपल सा डेफिनेशन है कि ए और बी को सेट लिए, अगर ए का सारा एलिमेंट बी में है तो ए को बोलेंगे कि सबसेट है किसका, बी का। आप देखिए इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, दिखाते हैं इसको, इस तरह का साइन रहता है बाबू ये, और इसको इस तरह करके रहता है, सी जैसा लिखा हुआ रहता है, नीचे लाइन खिंचा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ है, ए सबसेट है बी का, विच इज रीड एज, इसको पढ़ा जाता है क्या चीज, ए सबसेट है बी का और ए इज कंटेंट इन बी। ए जो है सो कंटेंट किया हुआ किसमें, बी में। 10 ए सबसेट है बी का। अब देखो अगर ए सबसेट है बी का, यदि ए बिलोंग्स कर रहा है ए से, तो पक्का बाबू कि ए जो है सो बी से भी बिलोंग्स करेगा, क्योंकि हम अभी आप लोग को बताए हैं कि ए का सारा एलिमेंट जो है सो बी में होगा, तबे कहलाएगा कि ए जो है सो सबसेट है किसका, बी का। ये समझ में आ गया सबसेट क्या होता है, एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं सुपर सेट के बारे में। अब सुपर सेट समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये आपका प्रॉपर सबसेट क्या होता है। सुपर सेट समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं, अभी आप लोगों को सबसेट का डेफिनेशन समझाएं कि ए का अगर सारा एलिमेंट बी में है तो ए को हम लोग बोलेंगे सबसेट है किसका, बी का। देखिए और एक केस और बताएं हम, ये इक्वल का मतलब भी बताएं कि हो सकता है कि ए का सारा एलिमेंट वो बी में हो और बी ओ का सारा एलिमेंट ए में हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या होता है बच्चों लोग कि अगर ए प्रॉपर सबसेट है बी का ना है तो कहियो बी का सारा एलिमेंट ए में हो भी नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि अगर एक हम वही एग्जांपल लेते हैं 1 2 लेयर बचवा लोग, तो बी हमेशा कर से बड़ होगा, 1 2 3 होगा, 1 2 5 होगा, 1 2 6 होगा, कुछ होगा, लेकिन ये कभी बराबर नहीं हो सकता है। इसी केस में हम लोग बोलेंगे कि ए जो है सो प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। कभी भी इसमें बराबर हो नहीं सकता है। अब जब प्रॉपर सबसेट कहलाया तो जो बी है, जो बाबूजी है, ये तो बेटवा रह गया, बेटे रह गया, और जो बी अब्बा जान है वो आपका कहलाएगा क्या, सुपर सेट। सुपर सेट यहाँ क्या लिखा हुआ, सुपर सेट, ये सुपर सेट कहलाएगा। समझ गए। तो आप लोग को प्रॉपर सबसेट भी समझ में आ गया। इसमें कभी भी इक्वल नहीं हो सकता दोनों सेट। देखिए सुपर सबसेट में क्या बताएं कि कभी कभी ए का सारा एलिमेंट व बी का सारा एलिमेंट इक्वल हो सकता है, इसीलिए यहाँ डेंडल खिंचल रहता है। लेकिन प्रॉपर सबसेट में कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकता है। और लिखा हुआ भी डेफिनेशन बाबू, देखिए डेफिनेशन समझिए क्या लिखा हुआ कि ए एंड बी बी टू सेट्स, ए सबसेट है बी का, और क्या लिखा हुआ कि ए कभी भी इक्वल नहीं हो किसके, बी के, तब ए को क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। और इसको दिखाते कैसे, इसे इसके नीचे डंडल नहीं खिंचा हुआ रहता है। एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, और बी को क्या बोलेंगे, सुपर सेट ऑफ ए का। समझ गए। उसके बाद यहाँ एग्जांपल लिया गया है कि 1 2 3 है और यहाँ 1 2 3 4 है, ए जो है 1 2 3 और 1 2 3 4 है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट, और बी क्या हो गया, सुपर सेट।
अब देखिए ए यहाँ क्या लिखा हुआ कि अगर ए सबसेट नहीं है बी का तो वो दिखाते जैन में सबसेट दिखा के और काट देते हैं इसको। सबसेट नहीं बी का, यहाँ एक लाइन खिंचाएगा, सबसेट देके काट देते हैं, है ना। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि सबसेट किसे बोलते हैं, प्रोपर सबसेट किसे बोलते हैं, और आपका पावर सेट क्या, सुपर सेट क्या होता है, तीनों जो समझ गए। सबसेट किसको बोलते हैं कि ए का सारा एलिमेंट हो में बी में हो सकता है बी का सारा एलिमेंट हो ए में हो, उसको बोलते हैं सबसेट। प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं, अगर ए सबसे प्रॉपर सबसेट है बी का, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में होगा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं है कि बी का सारा एलिमेंट ए में होगा, तो ए को बोलेंगे हम प्रॉपर सबसेट और बी को क्या बोलेंगे, सुपर सेट। समझ गए यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो जब ये चीज समझ में आ गया तो इसके आगे हम लोग मूव करते हैं, किसके बारे में जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कुछ रिजल्ट से बाबू सबसेट्स के बारे में। वो रिजल्ट क्या वो देखते हैं। तो रिजल्ट वह क्या कहता है, सबसे पहला रिजल्ट है कि प्रत्येक सेट जो है ना सो सबसेट होता है किसका, अपने आप का। कोई भी सेट लीजिए बाबू, आप 1 2 3 लीजिए, अगर आपको उसका सबसेट लिखिएगा ना तो वो 1 2 3 आएगा ही। तो इसीलिए बोला है कि प्रत्येक सेट जो है सो अपने आप का एक सबसेट होता है, पहले का पॉइंट। दूसरा का कह रहा है कि जो एम्पटी सेट है वो सब सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, एम्पटी सेट। क्योंकि आप किसी का भी सबसेट लिखिएगा, अभी लिख के दिखाएंगे हम, किसी का भी सबसेट लिखिएगा फाई आएगा ही, एम्पटी सेट आएगा ही। इसीलिए बोला है कि एम्पटी सेट जो है सो सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। और थर्ड पॉइंट में कहता है कि किसी भी एलिमेंट सेट में, किसी भी सेटवा में अगर n एलिमेंट है और उस सेटवा में हम लोग जानना है कि कितना सबसेट पॉसिबल है बनना, तो 2 के पावर n कर दीजिए। 2 के चुन दिया में क्या डाल देना, n को चीज दिखाता है कि वो उस सेटवा में कितना एलिमेंट है। जैसे मान लीजिए ए में है आपका 1 2 3, ये 3 एलिमेंट है। अगर हमको निकाला कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, n निकालना टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो कुछ ना कीजिए 2, और ये एलिमेंट है कितना ए में 1 2 3, तो 2 के चुन दिया पर 3 डाल दीजिए, मतलब ये 8 सबसेट लिखाएगा। समझ गए, यही कहता आपका सबसेट। ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए जब ये चीज समझ गए तो हम लोग जानते हैं किसके बारे में, यूनिवर्सल सेट। हल्का अंग्रेजी जान लेते हैं अंग्रेजी, उसके बाद अपना खोटा लैंग्वेज में आएंगे। यूनिवर्सल सेट की कहता है कि a set that contains all sets in a given context is called the universal set। अब ये क्या कह रहा है, देखो अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि आप कोई सा भी सेट लो, आप कोई सा भी, हम मान लिए एक ले लिए 1 2, एक ले लिए 1 2, बी ले लिए जो है सो हम ले लिए 4 5 4 5 4 5। अब देखिए ये सब दोनों सेट के कॉन्टेक्स्ट में आपको एक सेट ऐसा बनाना है जिसमें ये दोनों सेटवा के एलिमेंटवा हो। वो सेटवा बना लिए तो वह सेटवा को बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। किसके कॉन्टेक्स्ट में, ए और बी के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे मान लिए बाबू हम n ले लिए, n क्या दिखाता है, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 से लेकर बहुत आगे तक जाता। अब बता बाबू नेचुरल नंबर में 1 2 भी आएगा, 4 5 भी आएगा। इसका मतलब ए और बी के कॉन्टेक्स्ट में n जो है सो क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। मतलब ये जितना भी सेट लीजिएगा गुरुजी आप, और सब सेटवा के अगर एलिमेंट किसी अनदर सेट में होगा तो जो अनदर सेट को है उसको क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। समझ गए, एकदम समझ गए। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ कि व्हेन वी आर यूजिंग सेट्स कंटेनिंग नेचुरल नंबर देन n इज यूनिवर्सल सेट। अभी वही लिखे थे बाबू हम कि क्या बोल रहा है कि एक ऐसा सेट लीजिए जिसमें नेचुरल नंबर कंटेंट कर रहा है, उस समय n जो है नेचुरल नंबर जो है आपको क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट, ए और बी के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा का की कह रहा है, ए देखो बाबू 1 2 3 लिया हुआ है, बी जो है सो 4 5 6 लिया हुआ है, सी जो है 1 3 7 लिया हुआ है। अब देखिए यहाँ यूनिवर्सल सेट है 1 से 7 तक लिखा हुआ है। अब देखिए 1 से 7 तक सब एलिमेंट आ रहा है बाबू, सभी के सेट के एलिमेंट आ रहा है। 1 2 3 उसमें भी आ रहा है, 4 5 6 ओकरे में भी आ रहा है, 1 3 7 ओकरे में भी आ रहा है। तो ये सब तीनों सेटवा के कॉन्टेक्स्ट में ये यू हुआ है, वो क्या बन गया आपका, यूनिवर्सल सेट। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हुआ बाबू। ये जो यू है सो आपका क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट। कोई दिक्कत नहीं यहां तक बाबू, आपको ये रिजल्ट कुछ याद रखना चाहिए। आप देखिए आप लोग तो जब सोच रहे हो कि ये सब तो बेसिक हमको आता है, हमको आता है बात सही है, लेकिन हमको तो सभी को बताना है बाबू। हो सकता है बहुत तेज है, कोई नॉर्मल भी हो तो होगा। तो बेसिक जानकारी आप लोग को यदि पता होगा बाबू तो क्वेश्चन करेंगे तो मजा आएगा आप लोग को करने में। नहीं पता चलेगा ये कहां से आ गया, ये कैसे लिख दिए, वो कैसे लिख दिए, समझ गए ना। तो चलिए ये चीज आप लोग को पता हो गया, तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या, तो नेक्स्ट है पावर सेट के बारे में। अंग्रेज बनते पहले पावर सेट क्या कहता है कि लेट ए
A be a set, then the collection or family of all subsets of A is called the power set of A and is denoted by PA। क्या लिखा हुआ है, अभी हम सबसेट के बारे में बताएं तो कोई भी सेट लीजिए, आप कोई भी सेट लिए, 1 2 3 ले लिए, 4 5 6 लिए, ABCD कुछ हो लीजिए, कोई सेट लीजिए, उसका अगर सबसेट बनाइएगा और उसका भी सेट कर दीजिएगा तो उसको कहा गया पावर सेट। देखिए समझिए, जैसे हम मान लिए हम A बराबर ले लिए हैं, A भी ले लिए, A और B ले लिए, है ना। अब बताए इसका सबसेट क्या क्या बन सकता है, एक तो 5 बनेगा, एक बनेगा आपका A बनेगा, एक आपका B बनेगा और ये आपका A और B बनेगा नहीं है, 2 के पावर 2 मतलब 4 गो एलिमेंट है, 1 2 3 4 गो होगा टोटल सबसेट। अब A लिए सेट है बाबू, इसका सबसेट बना, ये बना और इसका भी सबसेट कर दो बाबू लोग। इसका भी सबसेट करने का मतलब क्या, 2 कर्ली ब्रेसेस इसके बाहर दे दो, तो यही कहलाएगा आपका क्या, पावर सेट। खत्म कहानी। मतलब किसी सेट का अगर सबसेट जो लिखते हैं और उसका भी अगर सबसेट बना दिए तो उसी को बोलेंगे पावर सेट, तो हो गया ये पावर सेट। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। एग्जांपल में देखिए बाबू, यहां लिखा हुआ है कि A बराबर 1 2 3 है, तो PA क्या होगा, साई 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3, 2 के पावर 3 होता है। पावर सेट में भी याद रखिएगा 2 के पावर 3 8 होता है, अभी बताएंगे आगे में। तो ये लिखा गया 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसेट तो हमारा 8 होगा, 2 के पावर 3 8 होता है, तो ये 8 लिखा गया और उसका भी एक सेट बना दिए तो ये बन गया पावर सेट। एकदम समझ में आ गया होगा। यहां साई लिए। एक बात इसमें और याद रखिएगा, पावर सेट में कभी भी जो बाबू नॉन इंपॉर्टेंट सेट हो भी नहीं करता है। मतलब वो पावर सेट कभी भी नॉन इंपॉर्टेंट नहीं हो, कभी भी नहीं, कभी भी ब्लैंक होगा ही। देखिए बाबू यहाँ कुछ नहीं लिए कि पावर सेट इज ऑलवेज नॉन इंपॉर्टेंट। पावर सेट जो है सो हमेशा नॉन इंपॉर्टेंट रहता है, वो कभी भी इंपॉर्टेंट हो ही नहीं सकता है। देखो बाबू, हम एक एलिमेंट में आप कहिएगा ना कि मान लीजिए एक एलिमेंट में कोई लेबे नहीं किए, कोई सेट में कोई एलिमेंट में नहीं लिए, हम देखो बाबू यहाँ कोई एलिमेंट में नहीं लिए, तो पावर सेट इसका एक बनेगा ही बनेगा। समझ गया। इसीलिए पावर सेट याद रखिएगा, पावर सेट जो है सो आपको एक डेफिनेशन में पूछ सकता है कि पावर सेट जो है सो कभी भी आपका इंपॉर्टेंट होता ही नहीं, वो हमेशा क्या होता है, नॉन इंपॉर्टेंट। समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आप जानते हैं कि मतलब जैसे पावर सेट सबसेट तो हम लोग निकालना जान गए, अब पावर सेट कैसे निकाला जाए। किसी भी एलिमेंट का दिया हुआ हो और अगर उसका पावर सेट निकालने के लिए बोले तो कैसे निकालें हम। जैसे यहाँ दिया है बाबू, यहाँ क्या लिखा है कि ए अगर फाइनाइट सेट है हैविंग एन एलिमेंट्स है तो पावर सेट भी उसी तरह निकालता है जैसे टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, 2 के चुंदिया पर एन डालते हैं, एन को लिखाता है कि ए में कितना एलिमेंट हुआ है तो वो भी यही है बाबू, वो भी इसका एकदम टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालिए या टोटल नंबर ऑफ पावर सेट निकालिए, एकदम सेम है एकदम। वह तो निकलेगा वही फार्मूला से 2 के पावर एन, एन क्या है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए या बी, जो सेट लीजिएगा। समझ गए। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए बराबर इतना है, तुमको फाइंड करना पी ए, पावर ऑफ सेट क्या क्या होगा। तो पावर ऑफ सेट का पहले गोली मारिए, ये सेटवा के पहले क्या बनाइए, सबसेट बनाइए। ये सेटवा का सबसेट क्या होगा, अब ये तुमको दिमाग में रखना है कि ये जो टोटल नंबर ऑफ पावर सेट है वो तो 2 के पावर एन होता है, तो 2 के पावर मतलब 4 तो बनेगा ही, ये तुमको दिमाग में रखना है। ऐसा भेड़े दशा नहीं है कि 5-6 को जबरदस्ती बने ले धर के। समझ गए। हमको तो ये तो पता है कि कितना बनेगा, 4 बनेगा। बनाते हैं इसको। ये आपका ए है तो आपका पहले पाई आएगा, फिर आपका क्या होगा तो फिर आएगा ए, फिर आपका क्या होगा ये होगा बी, ये आपका बी होगा, है ना, और इसके बाहर भी होगा ना इसके बाहर। जैसे ये आपका एक सिंगल एलिमेंट था तो सिंगल एलिमेंट डाला, फिर एक सेट का लगाया करली ब्रेसेस, फिर एक ये एलिमेंट वो लिखा है पूरा तो ये पूरा लिखा है, इसके बाहर करली ब्रेसेस लगाया, और फिर एक पूरा लिखा था ये अपने जो खुद है ए है और आपका ए ने बी है, क्या है बी, ये बी और इसका भी आपका सेट होगा। अब ये बन गया मेरा क्या, टोटल सबसेट। क्या बन गया, टोटल सबसेट। अब पावर सेट बोला निकालने के लिए बच्चों लोग, तो पावर सेट निकालने में क्या है, कुछ नहीं है गुरुजी, खाली अगर एक और सेट बना दीजिए। सेट बनाने का मतलब बाहर एक करली ब्रेसेस डाल दीजिए, हो गया आपका ये क्या हो गया, ये प्रॉपर सबसेट। कितना आसान दोस्तों देखिए। अब 2 के पावर है तो 1 2 3 और एक 4 एलिमेंट है ना, एकदम 4 एलिमेंट। कोई दिक्कत है यहां तक, एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं बाबू वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम क्या कहता है तो सुने भी होंगे आप लोग। वेन डायग्राम में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं बाबू, सेट्स को जो है रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के थ्रू, फिगर के थ्रू। वेन डायग्राम में आप सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में तो कुछ तो होगा ना उसका प्रोसेस। ऐसा थोड़ी ना कि अंदाज भेड़िया धसानी की जो परसों कर दे रहे हैं। तो उसमें एक चीज याद रखना आप लोग को, हमेशा यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल बनाना है और आपको
जो सबसेट बनता है उसको क्लोज कर्व बनाना है। यूजुअली हम लोग जो है सो सर्कल यूज करते हैं। तो आपको हमेशा यही याद रखना कि वेन डायग्राम से अगर फिगर को बना रहे हैं, किसी सेट को दिखा रहे हैं, तो हमेशा यूनिवर्सल सेट को क्या रखना है, रेक्टेंगल, और उसके बाद जो सबसेट है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से। याद रखिएगा, वही कहा था मेरा वेन डायग्राम। देखिए अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है कि वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द सेट, सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। और वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट को उसको रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, और जिसके सबसेट को उसको रिप्रेजेंट करते हैं क्लोज कर्व, यूजुअली सर्कल यूज करते हैं। समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, जब ये कुछ समझ में आ गया तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में। अब हम लोग ये जानते हैं कि ऑपरेशन ऑफ सेट्स क्या 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 होता है। क्या जानते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब ऑपरेशन बेसिकली हमको इसमें जो है 6 प्रकार के जानना है, ज्यादा नहीं जानना है। तो सबसे पहला क्या होता है बाबू, सबसे पहला आता है यूनियन ऑफ सेट। अब यूनियन तो आप लोग बहुत सुने होंगे, इसने बोलता कि ये सोसाइटी में यूनियन है, मतलब कोई तरह से बात होगा, किसी को प्रॉब्लम आ गया तो पूरा यूनियन, पूरा सोसाइटी आता है उसको सहयोग करने के लिए। अगर कोई गलत कर दिया तो पूरा सहयोग, पूरा कम्युनिटी, जितना भी सोसाइटी वाला सब आता है उसको ये पनिशमेंट दो उसको। मतलब यूनियन क्या दिखाता है, उस सोसाइटी में यूनियन है, कोई चीज होता है सब उठपुट के आ जाता है। तो यूनियन वही कहता बाबू कि कोई दो सेटवा लीजिए और दुइयो सेटवा का एलिमेंट आउटपुट क्या आ गया, इसका मतलब वो यूनियन बन गया। जैसे बाबू एग्जांपल में समझिए, पर ये तो समझ में आ गया ना। जैसे अभी गो थ्रू हल्का सा एग्जांपल से दिखाता है आपको। ए बराबर हो गया आपका 1 2 है ना, और बी हो गया आपका ए बी, और अगर ए यूनियन बी निकालिएगा बाबू तो सभी एलिमेंटों लिखा जाएगा ए और बी के, मतलब 1 2 और यहाँ की ए बी सब एलिमेंटों लिखा गया। इसी को बोलते हैं क्या, यूनियन ऑफ सेट्स। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए हल्का सा, ये तो हम गो थ्रू करवाएं एग्जांपल से, एग्जांपल भी लिए हैं, यहाँ क्वेश्चन भी लिए हैं। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, सो देखिए अगर ए यूनियन बी एक्स के इक्वल होगा तो पक्का है बाबू कि एक्स जो है सो ए से भी बिलोंग करेगा, या फिर एक्स बिलोंग्स करेगा बी से। देखिए एक्स बिलोंग्स करा ए यूनियन बी से, विच इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स करेगा ए से और एक्स बिलोंग्स करेगा बी से। अब यहाँ और का क्या मतलब है, जब मान लीजिए कि ए यूनियन बी निकाले और आया मेरा मान लो एक्स आया, और यहाँ जो ये बता रहा है कि एक्स बिलोंग्स करेगा ए से और एक्स बिलोंग करेगा बी से, ये क्या कर रहा हो, तो और ये कह रहा बाबू कि या फिर आपका एक्स बिलोंग्स कर सकता है ए में, या फिर एक्स बिलोंग्स कर सकता है बी में। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों में होगा तब भी, इसमें किसी एक में भी बिलोंग कर रहा है तो वो यूनियन के अंदर आ जाएगा। समझ गए। जैसे यहाँ एग्जांपल लिए बाबू, क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x जो है, a जो है x है, और x क्या है 2n प्लस का 1, और n जो है सबका इंटीजर है। अब बाबू n इंटीजर है, 2n प्लस का 1 है, तो बताइए क्या आएगा, ऑड इंटीजर आएगा कि नहीं, एकदम आएगा। तो a जो है ये आपका क्या आएगा, ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर आएगा, ऑड इंटीजर है ना, ऑड इंटीजर आएगा कि नहीं, माइनस का 1, माइनस का 3, माइनस का 5, 1 3 5 इस तरह आएगा। और बी क्या बोला है, तो बी जो है सो आपका है क्या है बी, तो बी है कि x इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर से। अब जब आप 2n लिखा है 2n, तो ये आपका इवन इंटीजर आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 4 आएगा, मतलब ये जो है आपका इवन इंटीजर आएगा। ये आपका क्या आएगा, इवन इंटीजर, इवन इंटीजर, इवन इंटीजर आएगा। अब देखिए अब हमको क्या निकाले बोल रहा है, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी निकालना मतलब बाबू दोनों को मर्ज कर देना, दोनों को मिला देना है। अब दोनों के मिलाएंगे बाबू, ये ऑड इंटीजर हो गया और ये इवन इंटीजर हो गया, तो बताओ ये मिला जुला के इंटीजर नहीं निकल गया, ये क्या आ गया, इंटीजर। ये आपका क्या आ गया, इंटीजर, इंटीजर। समझ में आया। अब ए यूनियन बी क्या गया, मेरा इंटीजर ही आ गया। समझ में आया, इनको दिक्कत है यहां तक क्या। हम क्या बोले कि ए जो है ए क्या है 2n प्लस का 1, अब 2n प्लस का 1 और n बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर से बाबू, तो पक्का 2n प्लस का 1 जो है सो आपका ऑड इंटीजर आएगा। माइनस का 1, माइनस का 3, माइनस का 5, 1 3 5 7 इस तरह करके आएगा। और 2n जो है सो और n है यहाँ बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर से, मतलब 2n जो है सो ये b जो है सो कहां क्या आएगा, तो इवन इंटीजर आएगा। 0 माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, 2 4 6 इस तरह करके आएगा। अब दोनों के जब मिलाएंगे बाबू तो 1 हो गया आपका इवन इंटीजर और अन्य हो गया आपका ऑड इंटीजर, दोनों के जब मिलाएंगे तो प्रो इंटीजर में ना आ गया, तो ए यूनियन बी क्या गया, मेरा इंटीजर ही आ गया। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आएगा। तो ये ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं है। यूनियन ऑफ सेट्स में सिंपल से याद रखिएगा बाबू, ये संपूर्ण सोसाइटी की तरह है एकदम, कि कोई अच्छा सोसाइटी वो नहीं कि लड़ाई कर रहा है दुगो फटाफट तो जाके देखेगा, एक को आएगा लड़का वीडियो बनाएगा, इसको सोशल मीडिया में डालेंगे व्यू मिलेगा और कोई को जाके देखेगा ऐसे।
चलो बढ़िया, अच्छा लड़ाई कर रहा है। इस तरह सोसाइटी ने बढ़िया हो रहा है, जहां कोई लड़ाई कर रहा है तो उसको सहयोग करने के लिए आया, छुड़ाए उसको, बताया उसके। तो उसी तरह सोसाइटी की तरह यूनियन को मारना आपको। क्या होता है कि इसमें ए और बी जितना भी सेट लीजिए, जैसे हम यहाँ 2 सेट लिए, आज 4 को लीजिए, 5 को लीजिए, 10 को लीजिए, कितनों सेट लीजिए, उस सभी सेटवा के एलिमेंट को घसीट को एक सेट में कर दीजिए, वही आपका यूनियन निकल जाएगा। समझ गए ये? चलिए, जब ये चीज समझ में आ गई, ये ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, तो हम लोग मूव करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में। इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट होता है बाबू, अभी यूनियन क्या जाने हम लोग कि दोनों 2 सेट लिए और दोनों सेटवा के एलिमेंटों के मिला के एक सेटवा जो बनता है उसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है बाबू कि दोनों के सेटवा के में जो कॉमन एलिमेंटवा दिखता है, जो कॉमन एलिमेंटवा से जो सेटवा बनता है उसी को बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट। कहने का मतलब है कि ए और बी 2 सेट लिए और दोनों सेट, मान लो बाबू यहाँ एक ए लिए हम 1 2 और बी जो है सो ले लिए हम 2 5 2 5। तो आप बता बाबू यहाँ दोनों में कॉमन कुछ मिल रहा है, 2 मिल रहा है कॉमन। यहाँ कॉमन देखा जाता कि जो दोनों में है, कौन एलिमेंट ऐसा है कि ए सेटों में भी है और बी सेटों में भी है, तो दू है। इसका मतलब दू जो है सबका क्या कहा लगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। समझ गए ना? मतलब इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है बाबू कि दोनों सेट या जितना सेट भी लिया है आप, 4 को 5 को जो सेट लिए हैं उसमें से आपको लोग को कॉमन देखना पड़ता है, जो कॉमन एलिमेंट है वही कहलाएगा आपको क्या, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब देखिए क्वेश्चन में आते हैं, यही पहले पढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ कि अगर ए इंटरसेक्शन बी, अगर x को एलिमेंट है बाबू और अगर a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा है, विच इंप्लाइज दैट कि x बिलोंग्स करेगा a से एंड x बिलोंग्स करेगा b से। एंड का मतलब क्या है कि वो a ओ में रह चाहिए और b ओ में रह चाहिए। और में क्या था बाबू, यूनियन में क्या था कि और था, मतलब या a में रहे या b में रहे, काम बन जाएगा मेरा, दोनों में से एक में रहे काम बन जाएगा। लेकिन इंटरसेक्शन वह क्या था कि ना एंड रह चाहिए बाबू, मतलब a भी रह चाहिए और b में भी रह चाहिए। समझ गए ना? तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट्स या इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। समझ गए? अब आते हैं एग्जांपल में, क्वेश्चन में क्या कर कि a एज x है और x बराबर 2n और n जो बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर से। यहाँ क्या है, x बराबर 3n और n बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, तो हमको बताना है फाइंड द a इंटरसेक्शन b। अब a इंटरसेक्शन b निकालो, तो सबसे पहले ये तो निकालते हैं। बताइए a बराबर क्या होगा, अब 2n बाबू n बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर से, तो क्या होगा, तो यहां होगा ना आपका, यहां मान लीजिए यहां पूरा माइनस का 6 0 माइनस का 6 माइनस का 4 फिर माइनस का 2 0 2 4 इस तरह होते जाएगा बाबू, है ना। इवन आएगा, इवन नंबर, ये तो 2n लिखा हुआ इवन नंबर आएगा। और b बोला बाबू, तो b में क्या होगा, b में, और b में क्या लिखा, 3n लिखा हुआ है, 3n लिखा हुआ बाबू, तो ये आपका 3 का मल्टीपल होगा। ये 2n लिखा हुआ 2 का मल्टीपल था, या एक तरह से इवन नंबर समझिए इसको। ये 3n लिखा हुआ मतलब 3 का मल्टीपल होगा, तो 3 का मल्टीपल माइनस का 6 0 3 6 9 यह तो करते चल जाएगा, है ना बाबू। एन अब इंटीजर है तो माइनस भी इधर भी आएगा, प्लस में आगे तक जाएगा। अब बताना बाबू ए इंटरसेक्शन बी कोची होगा, अब की बताना आपको, तो आपको बताना है कि बताइए ए इंटरसेक्शन बी कोची होगा। ये सब दोनों में कॉमन है कोची, ये सब दोनों में की कॉमन है। अब बाबू यहाँ 2 का मल्टीपल है और यहाँ 3 का मल्टीपल है, दोनों में कॉमन निकालना, तो दोनों में एलसीएम निकाल देना। एलसीएम 3 दूनी का 6 होगा, मतलब 6 का मल्टीपल ये कॉमन होगा। और 6 का मल्टीपल आप लोग को दिख भी रहा है, मतलब ये आपका माइनस का 6 0 6 12 ये 6 के मल्टीपल होगा बाबू, है ना। इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, 6 का मल्टीपल, एलसीएम जो दोनों का निकलता है वही आपका क्या निकलता है, इंटरसेक्शन। 6 का मल्टीपल हो गया, मैंने निकल गया इंटरसेक्शन भी क्या होगा, तो 6 का मल्टीपल होगा। समझ गया, मतलब इसको लिख सकते हैं इंटरसेक्शन भी, अगर इस तरह लिखना चाहते हैं तो इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 6n और n बिलोंग्स करेगा इंटीजर से। सिंपल सा है, ये हमको नंबर में दिखा दिया आप लोग को रोस्टर फॉर्म में। कोई दिक्कत यहां तक। इंटरसेक्शन का मतलब है कि 2 सेट लिए, दोनों सेटवा के बीच में कॉमन एलिमेंटवा देखना चाहता है, जो कॉमन एलिमेंटवा उसको तिरतिरा के एक सेट में अगर रख दिए तो वह सेटवा को हम लोग बोलेंगे वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है। समझ गया, कोई दिक्कत यहां तक, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जब ये चीज समझ में आ गया तब हम लोग आते हैं थर्ड ऑपरेशन में। क्या है, तो थर्ड ऑपरेशन में कह रहा है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है बाबू, डिसजॉइंट का मतलब कि ज्वाइंटे नहीं है। डिसजॉइंट का मतलब है बाबू कि यदि आप ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, अभी जो इंटरसेक्शन बताएं, अगर दोनों में से कोई एलिमेंट में कॉमन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब बोलेंगे कि ए और बी डिसजॉइंट सेट है। अच्छा बाबू ये चीज हम आप लोग को जो भी जितना बताएं ये चीज आप इसको ग्राफ के जरिए बना सकते हैं। जैसे यूनियन बोल रहा है तो यूनियन नहीं बना सकते रेक्टेंगल। अभी हम आप लोग को बताएं कि
क्या बताएं कि आपको यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल में दिखाना है, और जो सेटवा लिखिएगा सबसेट बा उसको सर्कल में दिखाना है, ये सर्कल में दिखाना है। तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। हम ये दूसरे ले लिए ए और बी। अब देखो बाबू यूनियन दिखा रहा है, ये हमको हल्का सा ग्राफ करके देख लिया, आप लोग तो जानते होंगे है ना। अब ए यूनियन बी बोल रहा है, इसका मतलब सारा एलिमेंट होगा ए और बी के, ए और बी के आपका सारा एलिमेंट होगा ना, ये ए और बी के सारा एलिमेंट होगा आपका, ये सारा एलिमेंट होगा। ये ग्राफ के थ्रू भी समझ गए। वेन डायग्राम जो बाबू यही कहता है, वेन डायग्राम की कहता है कि जो आप रेक्टेंगल लिए उसको यूनिवर्सल सेट मारिए, और जो सबसेटवा है और बी उसको सर्कल मारिए और फिर ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। और यूनियन बोला बाबू मतलब दोनों के मिला के लिखना, तो दोनों के मिला के लिखेंगे तो ये होगा। उसी तरह यहां देखिए बाबू, यहां इंटरसेक्शन बोला है, यहां क्या बोला इंटरसेक्शन, तो यूनिवर्सल सेट हमको रेक्टेंगल मानना है। इंटरसेक्शन बोलो दो सेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो उसको हम लोग मान लिए सर्कल, है ना। ये आपका हो गया ए और ये हो गया आपका बी, और ये आपका क्या है यूनियन, यूनिवर्सल सेट, है ना। ये आपका क्या यूनिवर्सल सेट। अब हमको क्या बोला इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब बता बाबू ए सेट और बी सेट के बीच का कॉमन पॉइंट कौन है, कौन सा ऐसा रीजन है, कौन सा ऐसा ग्राफा है, मतलब एरिया है जो दोनों मारा है, तो यह वाला है बाबू, यह वाला ना एकदम है, यह वाला। तो ये आपका क्या हो गया इंटरसेक्शन बी हो गया। अब आता है इसी तरह किसमें, डिसजॉइंट सेट में। तो डिसजॉइंट सेट तो आप लोग को पता चल गया कि एक ऐसा सेट जिसमें दो मतलब कोई दो सेट लेंगे, अगर उस दोनों सेटों में कोई कॉमन एलिमेंट मिलवे ना करे तो हम लोग दोनों सेट को बोलेंगे कि डिसजॉइंट सेट है, ये जॉइंटल सेट नहीं है। ग्राफ थ्रू समझिए बचवा लो। जैसे मान लिया हम ये आपका ले लिया रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट, और दूसरा सेट ले लिया हम ये आपका ए और बी ले लिए, ये ए ले लिया आपका और ये आपका बी ले लिए, ए और बी। आप बता बाबू यहाँ कहीं मिल रहा है ए और बी देखो ना, ये अलग दुनिया में है, ये अलग दुनिया में बोल रहा है, मियां बीवी में लड़ा हो गया है, ये चल गया अपना ससुराल, ये चल गया अपना नैहर, समझ गया ना, अलग अलग हो गया। तो ये अकरा की बोलेंगे ये डिसजॉइंट सेट है। ये क्या है डिसजॉइंट सेट है, मतलब दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट मिल रहा है क्या, कोनो नहीं मिल रहा कॉमन एलिमेंट, तो ये क्या होगा डिसजॉइंट सेट। अब आता है एग्जाम क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की कह रहा है कि अगर ए इतना है बी इतना है तो इंटरसेक्शन बी कितना होगा। अब बता बाबू ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा। इंटरसेक्शन का मतलब अभी तुरंत बताएं कि कॉमन एलिमेंट वो देखना है। देखिए बाबू कॉमन एलिमेंट वो कुछ ही है, यहाँ 2 4 6 8 है और यहाँ 1 3 5 7 है। इस है आपका इवन नंबर और ये आपका ऑड नंबर, दोनों में कॉमन का ये मिलेगा ना मिलेगा, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया 5, कुछ कॉमन नहीं आएगा। वही हमको बोला भी है, ये आपका किसके अंतर्गत आ गया डिसजॉइंट सेट के अंदर। डिसजॉइंट सेट सिंपल सा होता है कि 2 सेट लीजिए या 3 सेट लीजिए, कितनों सेट लीजिए, उस सभी सेटवा के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट मिलबे नहीं करेगा। अगर ऐसा होगा तो सब सेटवा के बोलेंगे वो डिसजॉइंट सेट है। समझ गए, बिल्कुल समझ गए होंगे। जब ये चीज समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग 4th नंबर ऑपरेशन में। 4th नंबर ऑपरेशन क्या कहता है डिफरेंस ऑफ सेट, और नामा से ये पता चल गया डिफरेंस का मतलब घटाना, सब्ट्रैक्शन कर रहा है ना। तो ये क्या कहता है बाबू, मान लीजिए हम ए माइनस बी के बारे में अभी जिक्र कर रहे हैं, 2 सेट के बारे में ए माइनस बी के बारे में, है ना। तो ये कहता है ये कि आप सबसे पहले ए माइनस बी निकालने रहे हैं, ए माइनस बी निकाल रहे हैं, तो सबसे पहला काम है आपका कि एक जो एलिमेंट ए में भी है और जो एलिमेंट बी में भी है, तो सबसे पहले उसको डिलीट कीजिए। सबसे पहला काम वही करना है। जो दोनों सेट में है एलिमेंट जो एलिमेंट दोनों सेट में है सबसे पहले उसको रिमूव कीजिए। आप रिमूव कर लिए जब, तो सेटवा ए माइनस बी का रहा है, तो सेट ए में जो एलिमेंट बचा सो लिखिए। अगर वही बी माइनस ए का तर बचवा लो तो फर्स्ट पॉइंट में की बोले कि वैसा एलिमेंट डिलीट करो जो दोनों सेट के अंदर है, वो डिलीट कर दिए हैं। तो यहां बी में जो बच गया सो लिखाता, मतलब जो पहलुआ रहता है ना उसका एलिमेंट वो लिखाता। यहां पहलू था कोची ए, तो इसलिए एक एलिमेंट वो लिखाया। यहां पहलू कोची है बी, तो इसलिए बी के एलिमेंट वो लिखाएगा। सबसे पहला काम क्या करना है कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसको फेंक देना, उड़ा के उसको डिलीट कर देना। और यहां ए पहलू है तो इसलिए एलिमेंट वो ए के लिखाएगा, और यहां बी पहलू इसलिए बी के एलिमेंट वो लिखाएगा। समझ गया भाई डेफिनेशन हुआ कर रहा है की कर रहा। देखो अभी ये वही निकाल लिखा हुआ देख लीजिएगा पढ़ के। अब यहां देखिए क्या समझ, यहां समझना x अगर बिलोंग्स कर रहा है a माइनस बी से बाबू, तो इंप्लाइज करता है कि x जो है a से बिलोंग करेगा, b से बिलोंग्स करबे नहीं करेगा। सही बात कहा गया है। सबसे पहले क्या बोलेंगे दोनों में कॉमन एलिमेंट है उसको डिलीट कर देना और एक एलिमेंट को लिखना। अब x बिलोंग्स कर रहा है a माइनस बी से, मतलब x का एलिमेंट वो पक्का am होगा, b में तो होगा ही नहीं। समझ गए ना, एकदम समझ गए होंगे। एग्जांपलों से समझिए बाबू। यहां देखिए a इतना दिया हुआ, b इतना दिया हुआ, तुमको फाइंड करना है a माइनस बी। हमको क्या फाइंड करना है a माइनस का b।
आप देखिए ए माइनस का बी फाइंड करना है, तो सबसे पहले कॉमन एलिमेंट में करके देखते हैं कौन कौन उसको डिलीट करना है। यहाँ 5 है, 5 है क्या है, 5 है मतलब 5 को डिलीट कर देना, 5 को लिखना नहीं, एकदम बाहर जा तुम। उसके बाद क्या 10, 10 है ग्राम की 10 ना बाबू, तो 10 लिखना है। अब यहाँ 10 का लिखा है क्योंकि ये पहलुआ है, तो पहलुआ एलिमेंट पर लिखाएगा, तो यहाँ 10 लिखेंगे, फिर कॉमा डालें, फिर क्या 12, 12 है क्या बाहर है, तो जा बाहर, 12 से बाहर निकलो तुम, है ना, 12 12 बाहर निकलो तुम। अब उसके बाद क्या है 12 बाद 14, 14 है यहाँ के नहीं है, तो 14 लिखाएगा बाबू। उसके बाद क्या 14 के बाद 20 है, 20 है क्या 20 है वहां, मतलब 20 में डिलीट हो गया, तो a माइनस बी मेरा क्या है 10 और 14, 10 और 14 का ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है। और देखिए 5 हो गया, फिर 12 हो गया और 20, 5 12 20 है इसमें, तो वो डिलीट हो गया। जो कॉमन एलिमेंट हुआ तो उसको डिलीट कर दिया बाबू। और a माइनस बी कर मतलब पहले में बच्चा को डिलीट करने के बाद तो बच्चा मेरा 10 और 14 लिखा गया मेरा। समझ में आया, एकदम समझ में आया होगा। चलिए जब ये कुछ समझ में आ गया, आप देखिए बाबू a माइनस बी लिखा हुआ, तो b माइनस ए भी तो उसी तरह होगा, एकदम होगा उसी तरह। ग्राफ के थ्रू समझिए इसको बाबू, वेन डायग्राम के थ्रू, वेन डायग्राम से और क्लियर होगा। ये आपका क्या हो गया यूनिवर्सल सेट, और ये हो गया आपका 2 सबसेट, है ना, 2 सबसेट हो गया। अब देखो बाबू अगर हम यहां से a माइनस बी निकाले बोल रहे हैं बच्चे वालों, यहां से क्या बोल रहे हैं a माइनस बी निकालने के लिए, a माइनस का b निकालने के लिए, तो बता a माइनस बी क्या होगा। तो सबसे पहले तो कॉमन एलिमेंट पर जो को डिलीट करना होगा, कॉमन एलिमेंट पर को चाहिए, ये है ना कॉमन एलिमेंट बाबू, उसको डिलीट करना होगा। और हमको लिखना कौन होगा a माइनस बी कर रहे हैं, तो a माइनस बी कर रहे हैं, तो a में जो बच गया उसे एलिमेंट को लिखना होगा, ये लिखना होगा, है ना, इस तरह होगा। ये हो गया, ये हो गया आपका a माइनस बी। समझ में आया, कॉमन एलिमेंट को डिलीट कर देना और जो एलिमेंट बचा वही लिखा जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उसी तरह b बनेगा। समझ गए बाबू, तो डिफरेंस ऑफ सेट में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा उम्मीद करते हैं और सही भी उम्मीद कर रहे हैं। चलिए जब ये चीज समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग 5वां नंबर ऑपरेशन में। और 5वां नंबर ऑपरेशन क्या कर रहा है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। अब आपको सिमेट्रिक डिफरेंस बोल रहा है, मतलब ये डिफरेंस का गोतिया भाई लग रहा है, जरूर यूज होगा यहाँ डिफरेंस का। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स क्या कहता है बाबू, जो अब अभी 2 सेट पर निकाले ना a माइनस बी और b माइनस a, दोनों को अगर मिला दीजिएगा ना तो उसी को बोलेंगे क्या चीज, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। समझ में आया बाबू, क्या कर रहा है, मतलब आप 2 सेट लिए a और b, और अगर a माइनस बी निकाले और b माइनस a निकाले और दोनों के यूनियन निकाल दिए, तो यह कहलाएगा आपका क्या चीज, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। समझ में आया, एकदम समझ में आया होगा। और समझिए आपका एग्जांपल से की कर रहा है, देखो ये साइन है बाबू, त्रिभुज का साइन है, मतलब ये दिखा रहा है कि सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन है ना। ये अगर ये लिखा हुआ तो समझ जाना आप लोगों को कि सिमेट्रिक डिफरेंस बता रहा है। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस है b इज इक्वल टू a माइनस बी, यूनियन कर दो b माइनस a का, और यहाँ x सच दैट इस प्रकार हो कि x जो है सो कहियो बिलोंग नहीं करेगा a माइनस b से। सही बात है बाबू, a माइनस बी निकालिए या b माइनस a निकालिए, कहियो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट आएगा, कॉमन वाला पॉइंट कहियो नहीं आएगा। वही लिखा है कि कभी भी ये चीज निकालिएगा वो कहियो एक ऐसा एलिमेंट होबे नहीं करेगा जो इंटरसेक्शन से बिलोंग करे। एकदम बिल्कुल सही बात बोला है। आते क्वेश्चन में की कर रहा है कि a इतना दिया है, b इतना दिया है, तो हमको a सिमेट्रिक डिफरेंस b निकालना है। अब a सिमेट्रिक डिफरेंस b निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, a माइनस का b निकालना पड़ेगा। निकालते हैं a माइनस का b, a माइनस b निकालते हैं। अब a माइनस b निकालेंगे तो आप लोग को पता है एक है यहाँ की, एक है, 2 है कि नहीं है 2, तो यहाँ 2 लिख देना है। फिर देखिए 3 है यहाँ, फिर 4 है, 4 नहीं है तो यहाँ 4 लिख देना है। फिर 5 है, 5 भी है, 6 है, 6 भी है, 7 है, 7 भी है, और 8 है, 8 भी है। मतलब a माइनस बी निकल गया मेरा 2 4, है ना। फिर निकालते हैं b माइनस का, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने के लिए हमको b माइनस a भी निकालना होगा। अब अकरा में से अकरा देखना बाबू, अकरा में से अकरा घटाना। यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, मतलब नहीं होगा। 3 है यहाँ तो 3 यहाँ भी नहीं होगा। 5 है, 5 यहाँ भी है, 5 नहीं होगा। 6 है, 6 यहाँ भी नहीं होगा। 7 है, 7 यहाँ भी नहीं होगा। 8 है, 8 यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ सिर्फ 9 है तो यहाँ हो गया आपका 9, है ना। ये तो बाकी 1 3 1 भी है, 3 भी है, फिर 5 भी है, 6 भी है, और 7 भी है, और 8 भी है, सिर्फ है क्या नहीं 9 है, तो इसलिए 9 लिखा गया। अब दोनों के जोड़ दे बाबू, अभी तुरंत यूनियन ने बताया बच्चा लोग, यूनियन का मतलब क्या होता है, सबके गोतिया भाई बना दो, सबे के क्या बना दो, गोतिया भाई, सबे के मिला दो। सब जब मिल जाएगा बाबू तो अकरा में है कुछ 2 4, और अकरा में की है 2 4, और अकरा में की है 9 है, तो ये लिखा गया a माइनस बी यूनियन b माइनस a। समझ गया, तो ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस का ला गया। सिमेट्रिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। डिफरेंस जो निकालते हैं a माइनस बी और b माइनस a, दोनों के जब मिला देंगे तो वही कहलाएगा मेरा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। समझ गया।
चलिए जब ये एक चीज समझ में आ गया तो हम लोग मूव करते हैं आज के लास्ट ऑपरेशन में। लास्ट ऑपरेशन क्या कहता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या कहता है? तो मान लिया हम किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाले, हम निकाले ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट या बी का कॉम्प्लीमेंट, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब क्या है बाबू कि यूनिवर्सल सेट में से इस सेट का घटावेल पड़ता है, बस इतना ही दिमाग लगाना है। यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को घटा देंगे तो वो क्या निकल जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। समझ गए? अब देखिए बाबू, अब हम आते हैं ये क्या कह रहा है। सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है? अगर एक्स बिलोंग्स कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट से तो पक्का बाबू एक्स बिलोंग्स नहीं करेगा ए से। सही बात है। अरे बाबू हम अभी क्यों कॉम्प्लीमेंट में क्यों बोले? जैसे ये हम ले लिए 1 2 है ना, और जो u है ये क्या बोले? यूनिवर्सल सेट में घटाना, तो u जो है सो हम ले लिए 2 4 6, 1 2 4 6, यहाँ 2 4 6 ये ले लिए बाबू, ये ले लिए। अब बता बाबू हम की बता एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करना पड़ता है? u माइनस ए करना पड़ता है। जब u माइनस ए करेंगे तो यहाँ 1 2 खत्म हो जाएगा, 4 6 बचेगा। अब तो ये बता रहा बचवा लो ए कॉम्प्लीमेंट जो निकाले सो एक एलिमेंट कौन नजर आया? यहाँ 4 6 है ग्राम की, इसीलिए लिखा है यहाँ कि इंप्लाइज करता है कि x जो है बिलोंग से नहीं करेगा किससे? ए से। ए में कोई एलिमेंट नहीं है। समझ गए बाबू? क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 2 3 4 है u और 1 2 3 4 से गया आगे तक, और ये जो है 2 4 6 8 7 आगे तक गया है। तो क्या निकालना? वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चों लोग? तो ए कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल यहाँ ये है तो यूनिवर्सल में से ए को घटा दीजिए, जे सेट वाली है। यूनिवर्सल में जब ए को घटाएंगे, यूनिवर्सल में ए घटाएंगे ये क्या निकलेगा? ए कॉम्प्लीमेंट। अब यूनिवर्सल में क्या है? 1 2 3 4 से लेकर अंत तक गया और ए में क्या 2 4 6 8 से ये तक गया। अब तो ये बता रहे बच्चा लोग जब ये 1 2 3 4 है, यहाँ 2 4 6 मतलब इवन नंबर घट रहा है, तो यहाँ फिर बचेगा कुछ? यहाँ बचेगा ऑड नंबर, मतलब 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, इसी तरह चलते जाएगा। समझ में आया? तो एक मेरा क्या निकल गया? ए कॉम्प्लीमेंट। सिंपल सा है। एक किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोले तो यूनिवर्सल सेट में उस सेट के माइनस कर देना, यूनिवर्सल सेट आपको देगा ही। समझ गए? यूनिवर्सल सेट में उसको माइनस कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ वो सेट। समझ गए? तो आज जो बाबू हम लोग डिस्कस कर लिए हैं सबसेट के बारे में, पावर सेट के बारे में जो कुछ था, और उसके बाद ऑपरेशन के बारे में। कल हम सेट डिस्कस किए थे सेट के बारे में, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। आज जो ऑपरेशन और कुछ जो था सुपर सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इस सब के बारे में डिस्कस कर लिए। तो आज जो क्लास 2 था बाबू, एक क्लास इसका और चलेगा इंट्रोडक्शन क्लास बाबू, जिसमें से आप लोग जो बच गया है, जितना और चीज जो बच गया हल्का फुल्का वो सब बता दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते कल। जय हिंद बच्चों।